हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार्ल जॉनसन की इस कहानी के पार्ट 2 में। इसको लोग प्यार से सीजे बुलाते हैं। कहानी के पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि 5 साल बाद ये लौट कर आया था, क्योंकि इसके पास कॉल आया था कि इसकी माँ की डेथ हो चुकी है और यहाँ आकर इसको पता चला था कि किसी गैंग ने इसकी माँ को मार दिया है। उसी का पता इसको अब लगाना है दोस्तों के साथ मिलके और अपना बदला लेना है। चलिए कहानी की शुरुआत अब आगे करते हैं। ये बाहर निकला है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। इतने में इसको फ़ोन आता है अपने ताऊ के लड़के का, जिसका नाम स्वीट था। वो इसको बता रहा है कि जो इनका गैंग था, जिसको एक ग्रूव स्ट्रीट फैमिली बुलाते थे, अब वो इतना बड़ा नहीं रहा है और जो बचे हुए लोग थे जैसे कि सेल्विया फैमिली या टेम्पल फैमिलीज, वो भी जा करके बड़े गैंग से मिल चुके हैं जो कि बालाज और बैगोस गैंग हैं। वो इस टाइम सबसे बड़े हैं और उन्हीं का दबदबा इस वक्त शहर में बना हुआ है। तो इसको वो समझा रहा है कि संभल के रहे और अपना ध्यान रखे। तो स्वीट कह रहा है कि ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा, अभी मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। इसको स्ट्रीट पे इसका कोई दोस्त नहीं मिला है, तो ये ऐसा कर रहा है कि राइडर नाम का इसका दोस्त है, उसके घर जा रहा है। ये राइडर का घर है। ये राइडर के पास है और पूछ रहा है कि हमारे बाकी दोस्त कहाँ हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने उन्हें देखा नहीं है सुबह से। सीजे बोल रहा है कि यार ना तू गले मिला ना मेरे से हाथ मिलाया, क्या तू मुझे अपना भाई नहीं मानता? तो राइडर बोल रहा है नहीं यार, मैं तेरे को अपना भाई मानता हूँ और इसीलिए चल हम चलते हैं। एक पिज़्ज़ा वाला है जो हमारे लोगों को परेशान कर रहा है ग्रूव स्ट्रीट के, हमें उसे सबक सिखा के आना पड़ेगा। सीजे बोल रहा है चल चलते हैं, बट उससे पहले मुझे थोड़ा कटिंग और हेड वॉश वगैरह कराना है, तो उसके लिए मुझे वहाँ लेके चल। राइडर सीजे को बोल रहा है कि गाड़ी तू चला के दिखा, मैं देखना चाहता हूँ तू गाड़ी चलाता कैसी। सीजे कह रहा है तू चिंता मत कर, मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं, गाड़ी उड़ाऊंगा। ये लोग निकल पड़े हैं और राइडर बता रहा है कि यहाँ पे रीस नाम का एक पुराना बार्बर है जिससे पहले से ये लोग कटिंग कराते थे, बट कुछ टाइम पहले उसने ही अपने ही गैंग के लोगों को मार दिया था किसी रीज़न की वजह से। और अब वो अपना जो बार्बर शॉप है बहुत आराम से चला रहा है, अच्छे से चला रहा है। बट मुझे बहुत डर लगता है, मैं कभी नहीं जाऊँगा उसके पास कटिंग कराने। कटिंग कराने के लिए तेरे सिर्फ 5 मिनट हैं, तो जा और कटिंग करा के आ जा। सीजीएस को बोल रहे हैं कि यार तेरे साथ मैं ऐसे राइड पे जा रहा हूँ, कटिंग कराने जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और पहले की बातें याद आ रही हैं, जैसे अपने होमीज़ के साथ घूमता था, दोस्तों के साथ घूमता था, तो बहुत चीज़ें याद आ रही हैं। सीजे जा रहा है अब कटिंग कराने के लिए। ये बार्बर शॉप है, रीस नाम का बार्बर है और काफ़ी बुढ़ा आदमी है वो, बट डरते हैं लोग उसके पास आने से। सीजे बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा, मैं कटिंग करा के आऊँगा। तो सीजे कटिंग कराने के लिए आया है। ज़्यादा पैसे इसके पास है नहीं, 350 रुपये इस वक्त इसके वॉलेट में पड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकला था, पुलिस ने तलाशी लेने के नाम पे इसके सारे पैसे लूट लिए थे। तो इस बेचारे के पास 350 रुपये ही बचे, जिसके बाद ये यहाँ कटिंग कराने आया है अब सीधा। और इसके दोस्तों के पास भी इतने पैसे नहीं है कि उनसे उधार ले सके और सब, तो इसीलिए अपनी ये सस्ती सी कटिंग, 100 रुपये वाली कटिंग करा रहा है। और थोड़ी इसने दाढ़ी भी रखी है, अपनी फ्रेंच कट करवाया है और अच्छा लग रहा है, नाइस। और ये वापस जा रहा है अपने दोस्त के पास, राइडर के पास। बाहर ही इसका वेट कर रहा है। इसको बोला था 5 मिनट के अंदर आ जाइए, तो मुझे लग रहा है 1.5 या 2 मिनट के अंदर ही आ गया होगा अपनी करा के कटिंग। राइडर इसको बोल रहा है मैंने बोला था ना वो बुढ़ा पागल है। इसका दोस्त इसको बता रहा है क्या पागल सा लग रहा है, तू क्या कटिंग कर दी उसने तेरी, ये कैसा लग रहा है अजीब सा। राइडर बोल रहा है कि तब छोड़, काम की बात यह है कि वो जो पीछे पिज़्ज़ा वाला तू देख रहा है, ये वही है जो हमारे दोस्तों को परेशान कर रहा है और हमें इसे सिखाना होगा कि बिज़नेस होता कैसे है। राइडर ने सीजे को बोला है कि प्लान ये है, पहले तू नॉर्मली अंदर जाएगा और खाना वाना लेगा, उसके बाद मैं पूरा प्लान शुरू करूँ। हम तब तक इंतज़ार करेंगे, तब तक ये खाली नहीं हो जाता है, तब तक तू अपना खाना वाना खाता रहियो, मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता रहूँगा। सीजे ऑर्डर देने के लिए काउंटर पे आ गया और एक तो इसके जेब में वैसे ही पैसा नहीं है, 250 रुपये बचे, क्योंकि 100 रुपये की इसने अभी कटिंग करा ली, ऊपर से नए पे नए खर्चे आए जा रहे हैं। तो ये सैलड मील ले रहा है जो कि ये $10 की है और इसको ये तब तक ख़त्म करनी है जब तक रेस्टोरेंट थोड़ा खाली सा नहीं हो जाता, उसके बाद ही ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। राइडर ने देखा कि रेस्टोरेंट थोड़ा सा खाली सा हो गया है। राइडर जा रहा है काउंटर पे, सीजे वहाँ पे पहले से ही खड़ा है।
राइडर उसको बोल रहा है कि पैसा निकाल, सारा पैसा निकाल के टेबल पे रख दे, वरना मैं तुझे यहीं गोलियों से भून दूंगा। सीजे उसको मना करता है कि नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए आए थे, तूने गन क्यों निकाल ली। राइडर कहता है कि तू वही डरपोक सीजे है अभी तक भी, जो 5 साल पहले अपने दोस्तों को मरता छोड़कर भाग गया था। पिज्ज़ा ओनर ने अपने गन निकाली और इनके ऊपर शूट कर दिया, जिसके बाद वो इनकी जान के पीछे पड़ गया है और ये यहाँ से भाग रहे हैं। जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसके पास शॉट गन है और वो लगातार इनके ऊपर फायर कर रहा है। इनको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और सीजे को कार थोड़ी तेज़ चलानी होगी क्योंकि पिज़्ज़ा ओनर इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और उसके पास शॉट गन है। इनके पास तो एक छोटी सी मामूली 9mm की पिस्टल है, बट उसके पास 12 कैलिबर की शॉट गन है और वो शॉर्टकट से आ गया। एक और फायर उसने इनके ऊपर कर दिया। सीजे कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द दोनों को सेफली घर पहुंचा दे क्योंकि राइडर ने सब रायता फैला दिया वहाँ पे गन निकाल के, और मुझे लगता है एक नई गैंग वॉर शुरू कर दी है इसने। सीजे ने इसको पहले ही बोला था कि वहाँ पे हम सिर्फ बातचीत करने जा रहे हैं, बट राइडर ने वहाँ जाते ही गन निकाल दी। सीजे उसको वही बोलता हुआ ला रहा है कि राइडर, अगर आज तेरे में से और मेरे में से कोई मर जाता तो उसका जिम्मेदार तू होता, और अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, मैं अब अपने दोस्तों को नहीं खो सकता। सीजे इसको अब घर छोड़ रहा है और बोल रहा है बिग स्मोक आ चुका है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बिग स्मोक और स्वीट बास्केटबॉल खेल रहे हैं। सीजे अपने भाई से मिलने आए हैं। स्वीट कह रहा है कि भाई कैसा है, सुबह से कहाँ है। ये बोल रहा है कि भाई मैं तो सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं राइडर के साथ चला गया था थोड़ा कटिंग कराने। स्मोक और स्वीट इसको बोल रहे हैं कि एक काम है और वो हमें चलना है, बाहर पूरा करना है, और जो बाहर गैंग्स है उनको बताना है कि जॉनसन ब्रदर्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं और सीजे वापस टाउन में आ चुका है। बिग स्मोक कह रहा है कि हम फिर से अपने लोगों को जोड़ेंगे और अपनी गैंग को फिर से खड़ा करेंगे। सीजे कह रहा है कि भाई तेरे साथ बाहर घूमने में मज़ा आएगा, चलते हैं। और सीजे कह रहा है कि कार मैं ही चलाऊंगा क्योंकि मुझे कार चलाने में मज़ा आ रहा है। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं स्ट्रीट्स पे घूमने में। इनके शहर में एक आइडल वुड्स नाम की जगह है, इनको वहाँ जाना है और वहाँ जाके इनके यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाकी गैंग्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे गैंग के एरिया में जा कर के जो गैंग कमज़ोर हो चुका है अपने गैंग की छाप छोड़ देते हैं जगह जगह पर, दीवारों पर, और अपने मार्क्स बना देते हैं जिससे पता लगता है कि वो नए गैंग का एरिया हो चुका है। स्वीट इसीलिए सीजे को लेके यहाँ आया है ताकि दूसरे गैंग्स ने जो भी मार्क्स या फिर जो भी पेंटिंग्स या जो भी पोस्टर्स इनके एरिया में लगाए हुए हैं उन सबको ये पेंट कर सकें, वहाँ से हटा सकें और उनको ये एक मैसेज दे सकें कि ग्रूव स्ट्रीट फैमिली गैंग्स, जो कि मेन जिसके अंदर जॉनसन ब्रदर्स ही थे, स्वीट जॉनसन एंड कार्ल जॉनसन, वो लोग फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त ये जो आर्ट है इसको ये लोग ग्रेफिटी बुलाते हैं और इस वक्त जिस गैंग का हटा रहे हैं उसका नाम पालास गैंग है। और स्वीट ने इसको बोला है कि अभी 2 और बाकी हैं, तो उन्हें हटा के आ, मैं गाड़ी चालू रखता हूँ। सीजे ने बहुत ही जल्दी दोनों को ढूंढ लिया। बाकी तो स्वीट ने इसको वो लोकेशन बताई थी क्योंकि स्वीट को पता है और इसको जल्दी से जल्दी अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर उन्होंने इसको ये सब ग्रेफिटीज़ हटाते हुए या पेंट करते हुए देख लिया, यहीं पे वॉर शुरू हो जाएगी, जो ये लोग नहीं चाहते। ये लोग पहले चाहते हैं कि आराम से इनको हटा दें और उनको एक सिंपल मैसेज मिल जाए कि ये लोग फिर से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास अभी इतने हथियार नहीं हैं, गन्स नहीं हैं, इनको सब चीज़ें वापस चाहिए। तो उनके मन में एक खौफ बिठाना होगा कि जॉनसन ब्रदर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो अपनी टेरिटरीज वापस चाहते हैं। स्वीट ने सीजे को यहाँ उतार दिया है और बोला है कि यहाँ पे 1-2 और हैं, तो उनको ख़त्म करके आ, मैं दूसरी जगह के ख़त्म करके आता हूँ। ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। स्वीट ने जहाँ उतारा था एक तो सीजे को अपने सामने ही दिख गया, उसको तो हाथों हाथ उसने पेंट कर दिया। अगला वाला इसको ढूंढने का शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि स्वीट ने बोला है कि तू भी यहाँ से काम को फिनिश कर, मैं भी अपने यहाँ से फिनिश करके आता हूँ। सीजे ने इस एरिया का दूसरा ग्रेफिटी भी ढूंढ लिया है, बट वहीं पे बालास गैंग के 2 मेंबर भी खड़े हैं। उसे इस ग्रेफिटी को हटाने से पहले इन दोनों मेंबर्स को ठिकाने लगाना होगा। सीजे ने तो इनके मुंह पे ही स्प्रे कर दिया। सीजे भी बहुत तेज़ है क्योंकि उसको पता है इसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं, बट ये पुलिस के पास कॉल कर दिया है किसी ने और पुलिस भी जल्द से जल्द यहाँ पहुँचती होगी। सीजे को जल्दी से काम ख़त्म करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, बट सीजे को पुलिस से बचना होगा और यहाँ से निकलना होगा क्योंकि स्वीट ने पहले ही कहा था कि अगर तुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सीजे ने पुलिस वाले के मुंह पे भी स्प्रे कर दिया क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक केमिकल्स होते हैं। सीजे बहुत ही चालाकी से यहाँ पे काम किया। सीजे ने किसी को मारा नहीं, पुलिस वाले को मारा नहीं, बट बालास गैंग के 2 मेंबर को वो मार के यहाँ से निकल चुका है। पुलिस वाले के ऊपर इसने बस थोड़ा सा स्प्रे किया ताकि इसे निकलने के लिए यहाँ पे टाइम मिल जाए। और इसको पता है कि तीसरा ग्रेफिटी कहाँ पर है,
स्वीट इसको एग्जैक्ट तो नहीं बता के गया, बट इसको आसपास की लोकेशंस बता के गया है कि कहाँ पे मिलेगा। तीसरा वाला उसने बताया था कि तुझे छत के ऊपर मिलेगा, तो इसे ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढना है, और जो कि इसने बहुत ही तेज़ी के साथ ढूंढ लिया है। ये बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि सीजे ने यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया है अपना, और वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। उसको दिख गया है कि तीसरा ग्रेफिटी कहाँ पर है। सीजे ने भी अपना लास्ट ग्रेफिटी पेंट कर दिया है, स्वीट भी ग्रेफिटीज़ को पेंट करके आ चुका है। स्वीट नीचे खड़ा है, स्वीट हॉर्न बजा रहा है कि जल्दी आ जा भाई कार में, पुलिस वैसे ही तेरे पीछे पड़ी हुई है। एक स्टार पुलिस इस वक्त पीछे पड़ी है क्योंकि इसने किसी हथियार का यूज़ नहीं किया है, इसने सिर्फ केमिकल्स का यूज़ किया है, और पोस्टमार्टम में वो केमिकल्स आना भी बहुत बड़ी बात होगी। अभी सिर्फ वही एक पुलिस वाला इसके पीछे पड़ा हुआ है जिसने एट द स्पॉट इसको वो करते हुए देखा था, बट उसने भी मारते हुए नहीं देखा। इसने सिर्फ इतना देखा था कि ये केमिकल छिड़कना था, और फिर ये उसकी भी आंखों में केमिकल छिड़क के वहाँ से निकला है। ये लोग वापस अपने घर पहुँच स्वीट बोल रहा है कि सीजे तूने अच्छी कार चलाई, तू बाइक भी ऐसे ही चलाता है क्या? सीजे कह रहा है नहीं, बाइक से मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो तब से मैंने बाइक को हाथ नहीं लगाया, मैं कार से ज़्यादातर चलाता हूँ। स्वीट कह रहा है ठीक है, तो अपना ध्यान रख और ड्रिंक्स वगैरह ले, रिलैक्स कर। हमने आज जो काम किया है उससे बालाज गैंग को एक अच्छा मैसेज मिलेगा कि ग्रूव स्ट्रीट फैमिली फिर से खड़ी हो रही है। स्वीट और बिग स्मोक बैठ के बात कर रहे हैं। बिग स्मोक बोल रहा है कि हमारा जो पूरा गैंग है वो बिखर चुका है, और लोगों को अब कोई मतलब नहीं है गैंग से, साथ रहने से। बिग स्मोक बोल रहा है कि भाईचारा ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ फूकना चाहते हैं और पैसा चाहते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनको लग रहा है वो कोई सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर्स नहीं है, वो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। स्वीट सीजे और राइडर को बोलता है जाओ और बालाज गैंग के आदमियों पे प्रेशर डालो, उनको बताओ कि ग्रूव स्ट्रीट फैमिली, जॉन्स ब्रदर्स फिर से खड़े हो रहे हैं और हुड फिर से साथ आ रहा है। बिग स्मोक स्वीट को ये समझा रहा है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है साथ आने से, तू अपने बिजनेस पे ध्यान दे। सीजे और राइडर जा रहे हैं बालाज गैंग के एक आदमी को सबक सिखाने। वो यहीं पे पास में किसी रूम पे पार्टी कर रहे हैं और इनको उनकी लोकेशन पता है। सीजे बोल रहा है कि हम जा तो रहे हैं बट हमें बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। राइडर बोल रहा है तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तेरे साथ, कोई बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेट्स गो एंड शो देम हु इज़ द बॉस। राइडर इसको बोल रहा है कि हमारे दोस्त हैं कुछ, बीड अप और होम बॉय डियर नाम है, उनके पास चलते हैं, पहले उनको लेते हैं और फिर हम जाएंगे और बालाज गैंग के उन मेंबर्स को सबक सिखाएंगे जो यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तो ये पहले अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। ये भी पुराने दोस्त हैं बट काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद सीजे और राइडर दोनों ही लौट के इनके पास आए हैं, तो इनको ठीक से पता भी नहीं है कि घर कौन सा है, बट अंदाजे से ये गेट को बजा रहे हैं। राइडर सीजे को बोल रहा है कि घर यही है, तो टेंशन मत ले, तो गेट बजा। और इनके दोस्त ने गेट खोला है। सीजे को वो पहचानता है, उसने बुलाया भी सीजे को, गेट बंद कर रहा था बट सीजे ने गेट खोल दिया। सीजे उसको पूछ रहा है कि तुम मतलब गैंग क्यों छोड़ दिया, तुम गैंग से मिलने क्यों नहीं आते, हम लोगों से भाईचारा क्यों बंद कर दिया। तो ये कह रहा है कि मुझे अब कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है और ड्रग्स से मतलब है। ये कह रहा है कि बिग बियर इधर आओ, देखो इस बेवकूफ़ को, ये हमें बुलाने आया है। सीजे झांक के देख रहा है कि ये जो पीछे मासूम सा आदमी खड़ा है ये बिग बियर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर था उस टाइम पे जब इनका गैंग था, और अब उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जो दूसरा गैंग मेंबर है इनका, वो उसको बोल रहा है कि जाके टॉयलेट साफ कर, और मेरे कमरे को साफ रखने का काम है बिग बियर का, अब ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ मेरे इशारों पे नाचने वाली कठपुतली है, और हमें पैसे से और ड्रग्स से इसके अलावा कोई मतलब नहीं है, और तुम भाड़ में जाओ और हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। सीजे कह रहा है ठीक है, तुझे भी बाद में बताएंगे। सीजे राइडर से पूछ रहा है कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई, तो राइडर बता रहा है कि ये सब ड्रग्स का कमाल है, और हमारे शहर में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो ड्रग के आदी हो चुके हैं और उन्हें दिन रात ड्रग्स चाहिए। सीजे को अच्छा नहीं लग रहा है बिग बियर की ये हालत देखकर, तो इसने राइडर को बोला है कि तू मुझे बता ये क्रैक डीलर्स कहाँ मिलेंगे, मतलब ड्रग डीलर्स, हम उनके पास चलते हैं और उन्हें अभी ख़त्म करते हैं। राइडर सीजे को बता रहा है कि कोई एक लौता ड्रग डीलर नहीं है, ड्रग डीलर का पूरा गैंग है, और उसके छोटे छोटे प्यादे हैं जो अलग अलग जगह पर खड़े होकर उस ड्रग्स की डील करते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में। राइडर को एक ड्रग डीलर का पता है और ये सीजे को उसके पास लेके आया है। काले बनियान वाला ड्रग डीलर है और सीजे उसी को मारने के लिए मेन यहाँ पे आया है। उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, वेट ही नहीं कर पाया सीजे इतना। गाड़ी से कुचलने के बाद सीजे उससे बात कर रहा है और उसको बता रहा है कि बालाज गैंग को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, और ये जो ड्रग्स वगैरह यहाँ चल रही है उसको मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा और तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बहुत गुस्से में है सीजे इस वक्त और
ख़त्म कर दिया है सीजे ने उसको मुंह पे लात मार के। सीजे ने उसको बहुत पीटा और उससे पूछा है कि मेन ड्रग डीलर का हाउस है कहाँ पे, वहाँ पे अपनी कार से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे अपनी कार से जाएंगे तो एक बड़ी गैंग वॉर छिड़ जाएगी, जिसकी वजह से ये दूसरे की कार लेके जा रहे हैं। इन्होंने दूसरे से कार छीन ली है और अब ये जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे मेन ड्रग डीलर्स अपनी ड्रग्स को रखते हैं। सामने ही है वो, ज़्यादा दूर नहीं है, और कार से तो ये फटाफट पहुँच गए हैं। राइडर बोल रहे हैं मुझे तो बाहर तक महक आ रही है ड्रग्स की और हमें अंदर जाना होगा। बालास गैंग के इन चूज़ों को सबक सिखाना होगा, इन्हें बताना होगा कि हमारे शहर में, हमारे एरिया में ड्रग्स की डीलिंग नहीं कर सकते। ग्रूव स्ट्रीट पे कितने भी बुरे काम इन लोगों ने किए हों, बट कभी भी इन्होंने ड्रग्स की डीलिंग नहीं की है। सीजे बहुत नाराज़ है क्योंकि बिग बियर की जैसी हालत उसने देखी है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से हुई है, जिसका मेन कारण यही लोग हैं। इन लोगों ने इतना ड्रग्स को फैला दिया है स्ट्रीट्स पे कि हर कोई बच्चा वहाँ पे ड्रग्स ले रहा है। ड्रग्स की लत इतनी बेकार है कि वो बड़े से बड़े परिवारों को उजाड़ देती है। ड्रग्स पूरा का पूरा इंसान ख़त्म कर देती हैं, उसका वजूद ख़त्म कर देती हैं। इसीलिए सीजे नहीं चाहता था कभी भी कि उसके शहर में ड्रग्स आएँ, बट उसके जाने के बाद बालास गैंग एक्टिव हो गया और उन्होंने ये सब गंदे धंधे भी शुरू कर दिए। सीजे का गुस्सा कंट्रोलेबल नहीं है, इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। लड़ाई बहुत भयानक हुई थी, बट उन्होंने मेन जो ड्रग डीलर है उसको मार दिया है। और सीजे को इतना गुस्सा आ रहा है कि उसने एक दो बल्ले तो राइडर में भी रख दिए हैं। सीजे छोड़ने नहीं वाला, सीजे एक एक आदमी को चुन चुन कर ढूंढ कर मार रहा है। ड्रग्स का तो गुस्सा है ही, साथ में सीजे को गुस्सा है अपने दोस्तों का, अपनी माँ की डेथ का, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मिल कर के इसके भाई को, इसके दोस्तों को और इसकी माँ को परेशान किया, जिसके बाद में इसकी माँ की डेथ हुई। जब तक इसे वो आदमी नहीं मिल जाएगा जिसने इसकी माँ को मारा है, सीजे का गुस्सा शांत नहीं होने वाला और सीजे अपना बदला लेकर रहेगा। राइडर बोल रहा है कि हमें बिग स्मोक और स्वीट ने इतने लोगों को मारने को नहीं कहा था, बट सीजे कह रहा है कि तू चिंता मत कर, वो सब मैं संभाल लूँगा, उन्हें मैं समझा दूँगा। ज़रूरत थी तो उन्हें मारना पड़ा, तो चिल कर और जाके आराम कर, मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और सीजे की बदले का पार्ट 3 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। विल बी बैक सून।